हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग का सेकंड पैटर्न है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जिसके मदद से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। इसको बोलते हैं क्रिया, और ये आपका है कर्म। सब्जेक्ट को हम लोग इंग्लिश में डूअर भी बोलते हैं। डूअर मतलब करने वाला। तो जो यहाँ पे एक्टर होता है, जो करने वाला होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग डूअर भी बोलते हैं, डूअर। तो ये अगर फार्मूला हम लोग सीख लिए तो इजिली हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में जानना होगा। और यहाँ पे दो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, एक है सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरा है आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो हम लोग पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जानते हैं। सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही, शी, इट एंड आई, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग वाज यूज करेंगे। ये सिर्फ हम लोग इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही यूज करेंगे। दूसरा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे यू, सॉरी, वी, दे, etc। ये सभी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग यूज करेंगे वर्ब। तो अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स को यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो आपको लगाना पड़ेगा वाज। जैसे ही वाज, शी वाज, इट वाज एंड आई वाज। सेम उसी तरह से अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा यू, वी, दे, etc। जैसे यू वर, वी वर एंड दे वर। इस तरह से हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1, अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं जैसे ही, तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ही के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ही वाज, READING, रीडिंग। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। अब क्या चीज पढ़ रहा था? अ बुक। इसका मतलब वह एक बुक पढ़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, सी। सी के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग वाज इस्तेमाल करेंगे। सी वाज, COOKING,
कुकिंग। शी वॉज कुकिंग, वह पका रही थी, बना रही थी। तो क्या बना रही थी? फूड। वह खाना बना रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, इट स्पेशली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारा इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? वाज। इट वाज MOVING, मूविंग। इट वाज मूविंग, कहां पर मूविंग कर रहा है? सपोज दैट इन द प्लेग्राउंड। फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो सेंटेंसेस इनकम्प्लीटेड माने जाएंगे। इसलिए फुल स्टॉप को लगाना बहुत ही कंपल्सरी है, जरूरी है। अगर हम लोग ये प्रोनाउंस नहीं यूज करना चाहते हैं, इसके बदले में अगर हम लोग चाहें तो हम नेम भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्पेशली बॉयज के लिए यूज किया जाता है, सी गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, और इट थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो अगर रिप्लेस करना चाहते हैं ही सी इट को, तो यहाँ पर हम लोग कोई नेमिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन का नाम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे राम। तो राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ में हम लोग ऑलरेडी लगाएंगे वॉज। राम वॉज, CUTTING, कटिंग। राम वॉज कटिंग, राम काट रहा था। क्या काट रहा था? द फ्रूट्स। राम फल काट रहा था। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस जो बनाते हैं, जैसे उसमें हम लोग सी के जगह पर किसी गर्ल का नाम भी यूज कर सकते हैं। जैसे सीता। सीता चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग वाज ही यूज करेंगे। सी वाज, WORKING, वर्किंग। सीता वाज वर्किंग, सीता काम कर रही थी। कहां पर? इन आ बैंक, वह एक बैंक में काम कर रही थी। इसी तरह से हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स को यूज करके भी सेंटेंसेस फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यू। अब यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में हम लोग लगाएंगे वर, यू वर। अब जैसे यहां पे हम लोग डांसिंग लिख सकते हैं, यू वर डांसिंग, आप नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। कहा? इन आ पार्टी, फुल स्टॉप। आप एक पार्टी में डांस कर रहे थे, या तुम एक पार्टी में डांस कर रहे थे। इस तरह से हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स को भी यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग वर ही यूज करेंगे। वी वर, SITTING, सिटिंग। वी वर सिटिंग, हम लोग बैठ रहे थे या हम लोग बैठे थे। कहां पर? ऑन द बेंच, हम लोग एक बेंच पे बैठे थे या हम लोग एक बेंच पे बैठ रहे थे। इस तरह से हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स को भी यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग लगाएंगे वर। दे वर, PLAYING, प्लेइंग। दे वर प्लेइंग, वह लोग खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? CRICKET, क्रिकेट। वे लोग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स को यूज करके डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इन सभी हेल्पिंग वर्ड्स को और प्रोनाउंस को यूज करके। ठीक है, तो आप लोग अपने तरीके से भी आप अपने ओन सेंटेंसेस को
फॉर्मेट कर सकते हैं और ये आपको बहुत सारा हेल्प करेगा आपको अपना संदेश बनाने में और आगे बढ़ने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe our channel.